नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत दिन बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होगा, इतना अच्छा होगा कि आप लोग कहेंगे वाह क्या वीडियो है। इसलिए वीडियो पूरा देखिए। हम इससे पहले बता देना चाहते हैं वीडियो किस विषय पर है। हम अम्बेडकर नगर जिले के निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। यहाँ के अधिकारी इतने अच्छे हैं, अगर कोई पत्रकार न्यूज़ चलाता है, हम थोड़ा दूसरे विषय पर जा रहे हैं लेकिन ये भी ज़रूरी है, तो उसको कहेंगे कि साहब लोग कि आप एप्लीकेशन दी तब कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा उनको शंका लगे न्यूज़ गलत है तो उसको नोटिस मार देंगे। लेकिन जब इनके अधिकारी गलत करते हैं, इनके कर्मचारी गलत करते हैं, तो इनको नोटिस कौन मारेगा, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। हम उसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा का विषय है कि अम्बेडकर नगर के किसान देश के लिए खतरा बन चुके हैं, या हम नहीं कह रहे हैं या यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले एक जनसूचना मांगा गया कि मृदा परीक्षण संबंधित, क्योंकि भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है उत्तर प्रदेश या भारत कृषि प्रधान देश है, तो उसके लिए अनेक योजनाएं लॉन्च करती है। और उस योजनाओं में एक योजना है मृदा परीक्षण, अर्थात किसान मिट्टी का जांच करके उसके हिसाब से खेती कराए, या सरकार कहती है। लेकिन हमारे यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, ऐसा नहीं, बड़े बड़े अधिकारी इतना भ्रष्ट हो चुके हैं कि मृदा परीक्षण को क्या दिखा देते हैं। हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने मृदा परीक्षण के लिए किसी ग्राम सभा का एक ही जनसूचना 2 विभाग में भेज दिया कि क्योंकि जनसूचना कहता है कि अगर विभाग आप संबंधित नहीं है तो उसको 5 दिन के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 2 विभाग कौन कौन था, एक कृषि विभाग और एक हमारे ज़िले के जो महावरिष्ठ हैं जिलाधिकारी महोदय का विभाग। हमने जिलाधिकारी महोदय सूचना मांगा और वही सूचना कृषि विभाग से मांगा। फिलहाल ये सूचना दोनों संबंधित नहीं था। तो मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कृषि विभाग वाले ने क्या लिख कर दिया। जब मैंने कुछ बिंदु पर मांगा कि मृदा परीक्षण फला गांव में कब किया गया, किस अधिकारी ने किया और उसका जांच कब किसान को सौंपा गया, क्योंकि यहाँ पर जांच तो हो जाती है लेकिन किसान को सौंपा नहीं जाता रिपोर्ट। अब सवाल उठता है कि जांच क्यों की जाती है, कहीं उस जांच का तो दुरुपयोग नहीं हो रहा है। तो वही दुरुपयोग यहाँ पर खुल के सामने आया। पहली बात, मैं कृषि विभाग पर लेकर चलता हूँ, जो कृषि विभाग ने यह उत्तर दिया। उन्होंने क्या उत्तर दिया, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। मांगी गई सूचना धारा 3 के अंतर्गत हस्तांतरित कर दी जाएगी यदि वह एकल विभाग लोक प्रतिग्रहण से संबंधित है। मांगी गई सूचना 2 या 2 से अधिक लोक प्रतिग्रहण से संबंधित है तो उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और इन्होंने यह कमेंट करते हुए, यह रिपोर्ट लगाते उसको क्लोज कर दिया। अर्थात कृषि विभाग की नज़र में यह जनसूचना 2, 3, 4 विभाग से संबंधित था, इसलिए क्लोज कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कृषि विभाग से, और अधिकारी कौन थे उनका नाम भी बता रहा हूं। ये अधिकारी थे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, ये लखनऊ का दे रहा है, इसमें नाम नहीं दिया गया है। तो इन्होंने यह लिख के रिपोर्ट क्लोज कर दिया। अर्थात मृदा परीक्षण कई विभागों से होता है, इसकी सूचना नहीं दी जा सकती है, कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अरे भैया, मृदा परीक्षण एक ही विभाग करेगा, वही रिपोर्ट लगाएगा, वही किसान को देगा, तो किसान की लिस्ट देने में आपको क्या हर्ज जाती है। मैं नहीं, अम्बेडकर नगर की एक जनता पूछेगी आपसे, क्योंकि आप तो जांच करवा देते हो और रिपोर्ट देते नहीं हो। आखिर में कहाँ डालते हो उसको, पूरे दान में या उसका कोई आचार बनाते हो। नंबर 2, जब मैं यही जनसूचना जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर से मांगा
तो उन्होंने वहाँ से इतना, उनके विभाग के अधिकारी इतने अच्छे हैं, अब क्या बताऊँ। उनका नाम सौरभ शुक्ला है, जो जिला अधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी हैं, उनका नाम सौरभ शुक्ला है। अब सौरभ शुक्ला जी क्या लिखते हैं वो भी मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। उन्होंने साफ साफ लिख दिया, सूचना, आप ध्यान दीजिएगा, सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा। सूचना प्रकटन से भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक, आर्थिक हित, विदेशी राज्य से संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ऐसी जन सूचना नहीं दी जा सकती है। अब सवाल यह उठता है, किसान मिट्टी का जांच कराता है किस लिए? खेत में अनाज पैदा हो, और ये महाशय लिख रहे हैं कि इससे अपराध का बढ़ावा मिलेगा। हो सकता है किसान अनाज ज़्यादा पैदा करे, उसके पास पैसा ज़्यादा आ जाए, अपराधी बन जाए, यही है ना। और अगर किसान अपना रिपोर्ट मांगता है कि हमारे मिट्टी की जांच का रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि वो वैज्ञानिक कर रहे हैं, तो हमारे समझ से ये होगा कि वैज्ञानिक तथ्य खुल जाएगा, रिपोर्ट ना दिया जाए, किसान जो पैदा करता वही पैदा करे। अरे महोदय, महाशय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, यह किस कानून में लिखा है? आखिर सरकार किस लिए मृदा परीक्षण करवाती है, किस लिए कैंप लगवाती है, और किस लिए एक से एक किसान परियोजना लॉन्च करती है? क्या किसान इस देश के लिए खतरा पैदा कर चुके हैं या खतरा पैदा कर रहे हैं? क्या वह मिट्टी का जांच किसान पा जाएंगे तो देश के लिए खतरा हो जाएगा? कहीं मिट्टी के जांच का नमूना लेकर आप कोई ऐसा चीज़ का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं कि उसको अगर किसान को नॉलेज हो जाए तो खतरा पैदा हो जाएगा। फिलहाल मैं इन दोनों विभागों को, मेल से इस विभाग को और जिला अधिकारी के विभाग को, मैं मेल से इसकी रिपोर्ट मांग रहा हूं कि आखिर में या देश के लिए खतरा कैसे हो गई, किसान मिट्टी का जांच खतरा कैसे हुआ, किसान कहाँ पर मार करवा मिट्टी की जांच करेगा? अरे किसान तो अनाज पैदा करेगा, आपको ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल की सरकार की परियोजना है, कहीं कहीं पर किसी किसी ज़िले में अलग से परियोजना लॉन्च करती है और जांच करवाती है कि किसान अन्न पैदा करे, और जो परियोजना वाले होते हैं तो करवाते हैं, लेकिन सरकारी विभाग तो इतना भ्रष्ट हो चुका है, करवाने के बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कर रहा है। तो किसान, मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे अधिकारी कर्मचारी मिट्टी का जांच करने जाएं तो मिट्टी किसानों का है। अगर हमारे यहाँ कोई जांच करने आए अब तो मैं तो खदेड़ दूंगा, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और देश के लिए खतरा बन रहा हूँ। किस लिए हमारी मिट्टी की जांच कर रहे हो? मैं और का नहीं बात कर रहा हूँ। फिलहाल जब यह सूचना डायरेक्ट मृदा परीक्षा वालों से मांगे तो देने तैयार हैं। अब मामला यह होता है, जिस विभाग का मैटर देने के तैयार है, लेकिन इन सबको ट्रांसफर करने में तकलीफ होती है और अनाप शनाप रिपोर्ट लगाकर छुट्टी ले लेते हैं। फिलहाल छुट्टी मिलने वाली नहीं है, इसको मैं आगे तक ले चलूँगा, आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।